बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बाबर की औलादों से काशी और ज्ञानवापी के खम्भों का जिक्र पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि मथुरा में ईदगाह कौन सा मंदिर तोड़ करके बनवाया गया था। लोग जालिम हैं, हर एक मंदिर का नाम पूछेंगे। बातों बातों में तेजो महल का जिक्र भी ले आएंगे। उनकी आरटीआई का जवाब तुम एक और जख्म ट्वीट करके दे देना। ये शायरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अयोध्या की झांकी के बाद काशी और मथुरा में भी औरंगजेब की संतानों को एक और जख्म मिलने वाला है। कृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ा सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। मथुरा पुरातत्व विभाग ने आरटीआई रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि मथुरा में मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी और शाही ईदगाह ढांचा खड़ा करवाया था। भारतीय पुरातत्व संरक्षण, जिसे कि आप एएसआई के नाम से जानते हैं, एएसआई ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह बात कही है। अब ये आरटीआई रिपोर्ट अदालत में भी प्रस्तुत की जाएगी। मथुरा के इस 5000 साल पुराने केशव देव मंदिर के बारे में बताते हैं कि इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के परपौत्र व्रज और व्रजनाभ ने राजा परीक्षित के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भविष्य में इसका जीर्णोद्धार होता रहा। अब हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल आतंकी औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में केशव देव के मंदिर को तोड़ने के लिए फरमान जारी किया था। मोहम्मद साकी और मुस्तैद खान की किताब मासिर आलमगीरी में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जनवरी 1670 में रमजान के वक्त औरंगजेब ने मथुरा के इन मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे। अब आरटीआई में मिले जवाब के अनुसार अभिलेख कहते हैं कि अंग्रेजों के शासन के दौरान 1920 में इलाहाबाद से प्रकाशित गजट में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 39 स्मारकों की सूची है, जिसमें 37 नंबर पर कटरा केशव देव भूमि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का उल्लेख है। इसे ही ध्वस्त करके वहां पर मस्जिद बना दी गई थी। और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह हैं। उन्होंने कहा है कि यह अभिलेख वे 22 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। अब कुछ सवाल जो इस मामले को लेकर आप लोगों को जानने आवश्यक हैं वो ये हैं कि आखिर इस सब इन्फॉर्मेशन से हिंदू पक्ष क्या चाहता है। उसका जवाब ये है कि वे अब जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का अधिकार चाहते हैं। एएसआई से आरटीआई में जवाब मांगने वाली हस्ती उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले अजय प्रताप सिंह हैं। इसी के जवाब में एएसआई ने आगरा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हवाला दिया है। एक और सवाल कि मुस्लिम पक्ष क्या चाहता है, तो मुस्लिम पक्ष कहता है कि शाही ईदगाह सदियों से एक सक्रिय मस्जिद है और उसका कोई संबंध किसी मंदिर से नहीं रहा है। वे इसके लिए धार्मिक स्थलों के संरक्षण अधिनियम 1991, जिसे कि अंग्रेजी में आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कहते हैं, उसका हवाला देते हुए मस्जिद को यथास्थिति बनाए रखने की मांग कर रहा है। पीसफुल, शांतिपूर्ण ढंग से एकदम कानून और संविधान का हवाला देते हुए। मौजूदा स्थिति को लेकर के आपकी जिज्ञासा तो होगी ही, वो ये कि मौजूदा स्थिति वहां पर अभी क्या है। इसका जवाब ये है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 1.5 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। अंतिम सवाल मेरी ओर से थोड़ा सा निजी है कि क्या काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में मंदिर के प्रमाणों को देखते हुए, गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देते हुए, मुस्लिमों को स्वतः संज्ञान लेते हुए ये जगह खुद ही हिंदुओं को नहीं सौंप देनी चाहिए? आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छा ये उदाहरण बन सकता है। मैं आशीष, देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।